राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में लगातार अंधेरा छाया हो, जब मन थक चुका हो, जब हर दिशा बंद सी लगने लगे, तब याद रखना ठीक उसी समय अच्छे वक्त के संकेत आना शुरू हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह पहले भीतर से दस्तक देता है, बहुत धीरे, बहुत गहराई से। तुम अगर ध्यान से अपने मन, अपने विचार, अपने अनुभवों को देखो तो समझ जाओगे कि अब समय बदलने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगता है। भीड़ में भी मन खाली खाली सा लगता है। पहले जो बातें तुम्हें खुश कर देती थीं, अब उनमें रस नहीं रहता। जो लोग बहुत अपने लगते थे, उनसे दूरी बनने लगती है। घबराओ मत, ये अलगाव दंड नहीं है, ये तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है, तब उसे कुछ समय के लिए अकेला किया जाता है, ताकि वो बाहरी शोर से मुक्त होकर अपनी असली शक्ति को पहचान सके। दूसरा संकेत ये होता है कि जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। हर काम में देर, हर रास्ते में अड़चन, हर कोशिश के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। मन पूछता है मैं सही होकर भी क्यों हार रहा हूं। यही वह क्षण है जहां गीता का सार छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब भाग्य का पहिया घूमने वाला होता है तो पुरानी व्यवस्था टूटने लगती है। जो चीजें तुम्हें बांध कर रखी थी वे अपने आप ढहने लगती हैं। ये विनाश नहीं, ये पुनर्निर्माण है। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन भीतर की ओर जाने लगता है। पहले तुम दुनिया को बदलना चाहते थे, अब खुद को समझना चाहते हो। पहले तुम सवाल बाहर पूछते थे, अब उत्तर भीतर खोजते हो। ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अच्छा वक्त केवल बाहरी सुख लेकर नहीं आता, वो पहले भीतर स्थिरता लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर शांति जाग जाती है, उसके बाहर की लड़ाइयां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। एक और संकेत आता है, पुराने दुख फिर से याद आने लगते हैं। जिन बातों को तुम भूल चुके थे वे अचानक मन में उभर आती हैं। पुराने घाव, पुराने अपमान, पुराने दर्द। डरना मत, ये मन की सफाई है। जैसे घर में दीप जलाने से पहले धूल हटाई जाती है, वैसे ही अच्छे समय से पहले मन पुराने बोझ को बाहर निकालता है। ये पीड़ा नहीं, ये मुक्त होने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ गई है। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बात तुम्हें शांत कर देती है। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। समझ लो, अब तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और समझना शुरू कर देता है, तब उसका उत्कर्ष निश्चित हो जाता है। एक गहरा संकेत यह भी है कि तुम्हें अनजानी सी आशा महसूस होने लगती है। बिना कारण मन कहता है सब ठीक होगा। भविष्य स्पष्ट नहीं है, फिर भी डर नहीं लगता। यही विश्वास गीता की आत्मा है। जब जीवन तुम्हें विश्वास दे, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें संभाल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, सब पर प्रश्न उठने लगते हैं। यह भी संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारा स्तर बदलने लगता है, तब पुराने दृष्टिकोण वाले लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। ये पीड़ा अस्थायी है, पर इसका फल बहुत ऊंचा होता है। अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें झुका देता है। अहंकार टूटता है, अपेक्षाएं गिरती हैं और मन विनम्र हो जाता है, क्योंकि जो विनम्र होता है वही सच्चा पात्र बनता है। घड़ा खाली हो तभी भरा जाता है। याद रखना, जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, जब आंसू बिना आवाज के गिरे, जब प्रश्न बहुत हों और उत्तर कोई न दे, वही क्षण सबसे निकट होता है बदलाव के। श्री कृष्ण कहते हैं अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, और सबसे अंधेरी रात वही होती है जो सुबह से ठीक पहले आती है। तुम टूट नहीं रहे, तुम तराशे जा रहे हो, तुम खो नहीं रहे, तुम्हें सही दिशा दी जा रही है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो रुक रहा है उसे संभालो, क्योंकि अच्छा वक्त शोर के साथ नहीं आता, वो शांति के साथ प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब अच्छा वक्त पास आता है, तब जीवन तुम्हें सब कुछ सिखा कर लाता है, पर बिना बताए।
तुम बस अनुभव करते हो, समझ बाद में आती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं और जो इन्हें पहचान लेता है वो कभी टूटता नहीं। एक और संकेत ये है कि तुम्हें चीजों से लगाव कम होने लगता है। जो वस्तुएं कभी बहुत प्रिय थीं, अब उनके बिना भी मन ठीक रहता है। पहले पाने की भूख थी, अब बस शांति चाहिए। ये वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा ऊंचाई पर जाने लगती है तब वो बोझ हल्का करती है। जो छूट रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही छूट तुम्हें आगे उड़ने देगा। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे आसपास सब कुछ वैसा ही होता है, पर तुम्हारा मन बदल चुका होता है। पहले तुम हालात से लड़ते थे, अब उन्हें स्वीकार करते हो। पहले शिकायत करते थे, अब सीख लेते हो। यही वह बिंदु है जहां जीवन करवट लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें कई बार निराशा घेरती है। ऐसा लगता है सब व्यर्थ है, कुछ भी बदलने वाला नहीं। पर याद रखना, यह निराशा आखिरी परीक्षा होती है। जैसे बीज मिट्टी में सड़ता है तभी अंकुर बनता है। अगर बीज बोल सकता तो कहता मैं मर रहा हूं, पर वास्तव में वह जन्म ले रहा होता है। ये गहरा संकेत यह भी है कि तुम्हें मौन प्रिय लगने लगता है। अनावश्यक बोलना अच्छा नहीं लगता, भीड़ से मन हटने लगता है। तुम शब्दों से ज्यादा भावों को समझने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भीतर का शोर शांत हो जाता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क पड़ना कम हो जाता है। ये उदासीनता नहीं है, ये स्वतंत्रता है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें खाली हाथ कर देता है। सहारा छिन जाता है, भरोसे टूटते हैं, उम्मीदें बिखरती हैं, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। जब तक तुम किसी और पर निर्भर रहते हो तब तक तुम्हारी शक्ति सोई रहती है। जब सब छूटता है तभी आत्मबल जागता है। कभी कभी तुम्हें अपने ही फैसलों पर संदेह होने लगता है। मन कहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। जो व्यक्ति कभी खुद से प्रश्न नहीं करता वो कभी ऊंचा नहीं उठता। एक संकेत यह भी है कि तुम्हें छोटे छोटे क्षणों में सुख मिलने लगता है। हवा का झोंका, सुबह की रोशनी, किसी का मुस्कुरा देना, ये सब अनमोल लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोटे सुखों को पहचान लेता है उसे बड़े सुख अपने आप मिल जाते हैं। याद रखना, जब जीवन तुम्हें तोड़ने जैसा लगे तब समझ लेना कि अब तुम्हें नया रूप दिया जा रहा है। लोहार लोहे को मारता नहीं, उसे तलवार बनाता है। वैसे ही ईश्वर तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। अच्छा वक्त अचानक नहीं आता, वो संकेत भेजता है। तुम्हें भीतर से बदलता है, तुम्हें शांत करता है, तुम्हें अकेला करता है और फिर तुम्हें ऊंचाई पर बैठा देता है। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता, केवल धन्यवाद करता है। तुम्हारा समय आ रहा है, धीरे आ रहा है, पर स्थायी आ रहा है। इसलिए धैर्य रखो, मौन रखो और विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रतीक्षा करना सीख गया वह सबसे सुंदर फल पाता है। अब सुनो, क्योंकि यहां से वे संकेत शुरू होते हैं जिन्हें लोग अक्सर समझ नहीं पाते और बाद में कहते हैं, काश उस समय पहचान लिया होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाली करता है, ताकि जो आने वाला है वह पूरा उतर सके। एक गहरा संकेत ये होता है कि तुम्हें बार बार ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम जैसे पहले वाले तुम नहीं रहे। पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराने क्रोध सब कमजोर पड़ने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद पर ही आश्चर्य होता है, ये मैं ही हूं जो पहले गुस्से से भर जाता था, अब शांत कैसे रह पा रहा हूं। यही वह परिवर्तन है जो आने वाले उजाले की घोषणा करता है। अच्छा वक्त आने से पहले मन में एक अजीब सी थकान आती है। शरीर काम कर रहा होता है पर आत्मा विश्राम चाहती है। ये आलस्य नहीं है, ये संकेत है कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो और अब तुम्हें नई ऊर्जा मिलने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा विश्राम मांगती है तब
वह अगले चरण की तैयारी कर रही होती है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हें झूठ, दिखावा और बनावट से चिढ़ होने लगी है। जो बात सीधी नहीं है वह सहन नहीं होती। यह कठोरता नहीं है, यह शुद्धता की ओर यात्रा है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य से जुड़ जाता है उसके जीवन में स्थायी सुख आता है। एक और संकेत है, तुम दूसरों की पीड़ा जल्दी महसूस करने लगते हो। पहले अपने दुख ही भारी लगते थे, अब किसी और के आंसू भी भीतर तक चुभते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये करुणा का जन्म है। और करुणा उसी हृदय में जन्म लेती है जिसे ईश्वर विशेष कार्य के लिए चुनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें जीवन बहुत धीमा लगने लगता है, जैसे सब कुछ रुका हुआ है। पर श्री कृष्ण कहते हैं यही वह ठहराव है जहां नियति अपने सबसे बड़े निर्णय लेती है। बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप रहता है और उसी मौन में उसका भविष्य बनता है। तुम्हें यह भी लगेगा कि तुमसे कुछ छिन गया है, पर वास्तव में वो बोझ था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। रिश्ते, अपेक्षाएं, योजनाएं जो गिरते हैं उन्हें रोको मत, क्योंकि जो टिकने योग्य होता है वही टिकता है। अच्छा वक्त आने से पहले तुम्हें बार बार ये विचार आता है कि अब जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। भीतर से आवाज आती है कुछ बदलना होगा। यही आंतरिक पुकार परिवर्तन का शंखनाद है। श्री कृष्ण कहते हैं जब आत्मा जागती है तब जीवन बदलने को मजबूर हो जाता है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद कहने की आदत पड़ने लगती है। बिना कारण ईश्वर को याद करने का मन करता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारा संबंध अब परिणाम से नहीं प्रक्रिया से जुड़ रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपने पुराने दुख पर दया आएगी। तुम कहोगे मैंने कितना सहा है, और उसी क्षण तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। जिसने सह लिया वही चुना गया है। याद रखना, जब अच्छे वक्त का समय पास आता है तब जीवन तुम्हें कमजोर नहीं बहुत संवेदनशील बना देता है। क्योंकि संवेदनशील हृदय ही सच्चे सुख को संभाल सकता है। अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है पर दिशा तय हो चुकी है। अभी उत्तर नहीं मिले हैं पर प्रश्न सही हो चुके हैं, और जब प्रश्न सही हो जाएं तो उत्तर स्वयं चलकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अंधकार से भागता नहीं वही प्रकाश का अधिकारी बनता है। इसलिए इस समय को कोसना मत। ये वही समय है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से गिरना नहीं होता।